हेलो, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, द रिक्वायरमेंट टू अप्लाई द फ्रेम मेंबर्स रेजिस्टिंग अर्थक्वेक इंड्यूस्ड फोर्स एंड डिजाइन टू रेजिस्ट फ्लेक्चर। ठीक, द मेंबर शेल सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। द फैक्टर्ड एक्सियल स्ट्रेस ऑन द मेंबर अंडर अर्थक्वेक लोडिंग शेल नॉट एक्सीड 0.1 FC के। मतलब क्या होता है कि आपके मेंबर पे जो अर्थक्वेक लोडिंग में आपके मेंबर पे जो अर्थक्वेक लोडिंग में जो एक्सियल स्ट्रेस आ रही है वो 0.1 FC से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द मेंबर शेल प्रेफरेबली हैव विड्थ टू डेप्थ रेशियो ऑफ मोर देन 0.3। मतलब विड्थ अपॉन डेप्थ का रेशियो 0.3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, द विड्थ ऑफ द मेंबर शेल नॉट बी लेस देन 200 mm। जो आपके मेंबर की विड्थ है, ये जो मान लीजिए कॉलम है, तो ये जो मेंबर की विड्थ है ये 200 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। द डेप्थ डी ऑफ द मेंबर शेल प्रेफरेबली नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द क्लियर स्पैन। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास क्लियर स्पैन है। अब इसकी जो डेप्थ है, जो आपकी इसकी डेप्थ मान लीजिए, ठीक, अब इसमें ये होता है आपका क्लियर स्पैन, जो सपोर्ट से सपोर्ट के बीच में जो क्लियर होता है क्लियर स्पैन। जो डेप्थ क्या हो गई, 1/4 ऑफ क्लियर स्पैन। ठीक, ये होता है आपका 1/4 ऑफ क्लियर स्पैन। ओके, ये चारों पॉइंट हो गए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट क्या होता है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट का क्या है। लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट का क्या है, द कोड प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट। द टॉप एज वेल एज द बॉटम इन्फोर्समेंट सेल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 बार्स थ्रू आउट द मेंबर लेंथ। पहला पॉइंट देखिए क्या है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, द टॉप एज वेल एज बॉटम इन्फोर्समेंट सेल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 बार्स थ्रू आउट द मेंबर लेंथ। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये एक मेंबर है, ये आप उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, मतलब बगल से देख रहे हैं, ये आप उसका टॉप व्यू देख रहे हैं। ठीक, अब क्या वो कह रहा है कि ये लेंथ है, आपकी मेंबर की लेंथ है, मान लीजिए बीम है। अब आप जो इसमें इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो आपका थ्रू आउट द लेंथ 2 होना चाहिए कम से कम। ये क्रॉस सेक्शनल देख रहे हैं तो ये टॉप इन्फोर्समेंट हो गया, ये बॉटम इन्फोर्समेंट हो गया, दोनों में होना चाहिए, और ऊपर भी 2 होने चाहिए और नीचे भी होने चाहिए। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा, ऊपर से भी 2 इन्फोर्समेंट दिख रहे हैं अगल बगल, टॉप इन्फोर्समेंट। ठीक, बॉटम से देखेंगे तो ये बॉटम में हो जाएगा, और ये टॉप का है, ये बॉटम का रीइंफोर्समेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 20 कह रहा है द टेंशन स्टील रेशियो ऑन एनी फेस एट एनी सेक्शन शेल नॉट बी लेस देन गामा मिनिमम इज इक्वल टू 0.24 अंडर रूट ऑफ FCK अपॉन FY, वेयर FCK एंड FY आर इन MPa। इसका ये मतलब है कि जो आपका टेंशन स्टील रेशियो है वो मान लीजिए गामा मिनिमम है, मिनिमम है। ठीक है, अब वो गामा मिनिमम है जो आपका वो 0.24 अंडर रूट ऑफ FCK अपॉन FY होना चाहिए। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक, मिनिमम टेंशन स्टील रेशियो। द मैक्सिमम स्टील रेशियो ऑन एनी फेस एट एनी सेक्शन शेल नॉट एक्सीड गामा मैक्स इज इक्वल टू 0.025। मैक्सिमम स्टील रेशियो जो है आपका, मैक्सिमम स्टील रेशियो है एट एनी सेक्शन, एट एनी फेस एट एनी सेक्शन, आपका 0.025 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द पॉजिटिव स्टील एट ए जॉइंट फेस, द पॉजिटिव स्टील एट ए जॉइंट फेस मस्ट बी एट लीस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ द नेगेटिव स्टील एट दैट फेस। मतलब मान लीजिए क्या है कि पॉजिटिव स्टील होता है एक, और एक नेगेटिव स्टील होता है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि पॉजिटिव स्टील जो है आपका वो किसी भी जॉइंट फेस पर आप कम से कम हाफ ऑफ द नेगेटिव स्टील एट दैट फेस, मतलब जो ये जितना आप नेगेटिव दे रहे हो इसका कम से कम हाफ होना चाहिए। पॉजिटिव स्टील इज इक्वल टू 1/2 ऑफ नेगेटिव स्टील। ठीक है, at that face। फिर उसके बाद क्या है, द स्टील प्रोवाइडेड एट ईच ऑफ द टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ द मेंबर एट एनी सेक्शन along its length shall
be at least equal to 1/4 of the maximum negative moment steel provided at the face of either joint. The steel provided at each of the top and bottom faces of the member at any section along its length shall be at least equal to 1/4 of the maximum negative moment steel provided at the face of either joint. इसका मतलब क्या है देखिए, इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास ये एक मेंबर है, ठीक, इसमें डिफरेंट सेक्शंस बटे हुए हैं, तो ये जॉइंट्स हैं, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि आपके पास किसी भी पर्टिकुलर हर एक मेंबर पे, आपके पास हर एक मेंबर पे जो आप हर फेसेस पे टॉप एंड बॉटम फेसेस पे जो स्टील प्रोवाइड करोगे वो कितनी प्रोवाइड करोगे। वो ये कह रहा है स्टील प्रोवाइडेड एट ईच टॉप एंड बॉटम फेस ऑफ द मेंबर एट एनी सेक्शन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इससे ज़्यादा होनी चाहिए 1/4 ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट जनरेटेड एट जॉइंट, इससे आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। ये है इसका मतलब। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, इन एन एक्सटर्नल जॉइंट बोथ टॉप एंड बॉटम बार्स ऑफ द बीम शैल बी प्रोवाइडेड विद एनक्रेज लेंथ, मतलब जो आप एक्सटर्नल जॉइंट में बोथ टॉप एंड बॉटम बार्स ऑफ द बीम, मतलब आप एक्सटर्नल जॉइंट में जो भी आप टॉप और बॉटम बार जो भी प्रोवाइड करोगे उसको एनक्रेज लेंथ के साथ प्रोवाइड करोगे, ठीक। फिर क्या कह रहा है, बियॉन्ड द इनर फेस ऑफ द कॉलम, इनर फेस ऑफ द कॉलम से दूर, और कितनी एनक्रेज लेंथ कितनी होगी उसकी, इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ एंड टेंशन प्लस 10 टाइम्स ऑफ द बार डायमीटर माइनस द अलाउंस फॉर 90 डिग्री बेंड एज शोन इन द फिगर 16.1। देखिए अब क्या है, कैसे वो क्या मतलब है इस चीज़ का, देखिए ये आपका, देखिए ये आपका एक बीम है, ये आपका एक बीम है, ठीक, और इसमें आप जो सरिया प्रोवाइड कर रहे हो वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, ये टॉप का सरिया है, ये बॉटम का सरिया है। अब वो ये कह रहा है कि आप टॉप सरिया प्रोवाइड करो चाहे बॉटम का सरिया प्रोवाइड करो, आप उसमें एनक्रेज लेंथ ज़रूर दोगे। एनक्रेज लेंथ कैसे दोगे, ये इनर फेस ऑफ द कॉलम से दूर जाएगा, पहले तो थोड़ा सा इनर फेस ऑफ द कॉलम से दूर लेके जाए, ठीक, पहली चीज़। तो उसके बाद एनक्रेज लेंथ कितनी होगी, उसके बाद एनक्रेज लेंथ होगी, देखिए ये सरिया था ना, ये देखिए ये सरिया है, ये घूम रहा है यहाँ पे, तो ये कितनी डिस्टेंस हुई, ये डिस्टेंस हुई LD प्लस 10 टाइम्स ऑफ गामा डी, मतलब जो सरिया का डायमीटर है आपका, या डी भी बोल सकते हैं, माइनस 90 डिग्री बैंड अलाउंस, मतलब 90 डिग्री बैंड अलाउंस के लिए जो आपका वो वैल्यू होगी वो यहाँ पे हम लिखोगे, तो ये क्या होगा, एनकरेज लेंथ, ठीक। ये मतलब है इस पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है द लॉन्गिट्यूडनल बार शैल बी स्प्लाइस्ड ओनली इफ हुक्स आर प्रोवाइडेड ओवर द एंटायर स्प्लाइस लेंथ at a spacing not exceeding 150 mm as shown in the figure 16.2. The lap length shall be not less than the bar development length in the tension. The lap splash shall not be provided within the joint within a distance of a 2D from the joint face and within the quarter length of the member where flexural yielding may generally occur under the effect of earthquake force. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आप लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड करोगे वो स्प्लाइस्ड करनी है आपको। जैसे देखिए क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड करेंगे आपने, तो ये क्या हो रहा है, ये स्प्लाइसिंग हो रही है, ठीक, ये क्या हो रहा है, ये स्प्लाइसिंग हो रही है, देखिए, ठीक है। जो आप लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड करोगे वो आपको स्प्लाइस करनी है, ठीक। अब क्या है, ओनली हुक्स आर प्रोवाइडेड ओवर द एंटायर स्प्लाइस लेंथ, और आपको स्प्लाइस करने के बाद आप स्प्लाइस भी तब करोगे जब आप चारों तरफ हुप्स प्रोवाइड करोगे। देखिए ये हुप्स प्रोवाइड करे गए हैं, ठीक, हुप्स मतलब उनको कवर करोगे एट ए स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 150 mm, इनके बीच में जो स्पेसिंग होगी वो 150 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द लैप लेंथ शेल नॉट बी लेस देन द बार डेवलपमेंट लेंथ इन द टेंशन, मतलब ये जो लैप लेंथ है, ये जो लैप लेंथ आ रही है, ये जो लैप लेंथ आ रही, ये आपकी बार डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होनी चाहिए।
फिर लैप स्प्लैश शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विद इन द जॉइंट। लैप स्प्लैश आपको जॉइंट्स में नहीं प्रोवाइड करनी, विद इन द डिस्टेंस ऑफ 2D फ्रॉम जॉइंट फेस में प्रोवाइड नहीं करनी, और विद इन क्वार्टर लेंथ ऑफ द मेंबर वन फ्लेक्सुरल यील्डिंग में आकर जनरली अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक फोर्स। मतलब जिस लेंथ में आपकी फ्लेक्सुरल यील्डिंग हो सकती है अर्थक्वेक फोर्स की वजह से, उसके 1/4 लेंथ में आपको ये स्प्लैशिंग प्रोवाइड नहीं करनी है। ठीक है, ओके। तो वो ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट था, ये वेब रीइंफोर्समेंट है। इसमें क्या है, द वेब रीइंफोर्समेंट सेल कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल हुक्स। इसमें क्या है, द वेब रीइंफोर्समेंट सेल कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल hoops. A vertical hoop has a closed stirrup having a 135-degree hook, with a 10 mm diameter extension, but not 10 dia, having a 10 sorry. इसमें क्या है, the web reinforcement cell consists of a vertical hoop. The web reinforcement नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्टील प्रोवाइडेड एट ईच ऑफ द टॉप एंड top and bottom faces of the member at any section along its length shall be at least equal to 1/4 of the maximum negative moment steel provided at the face of either joint. इसका ये मतलब है, देखिए जैसे क्या है कि नेक्स्ट है वेब रीइंफोर्समेंट। देखिए वेब रीइंफोर्समेंट में क्या है, द वेब रीइंफोर्समेंट सेल कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल हुप्स। ठीक, आपका जो वेब रीइंफोर्समेंट है उसमें हुप्स होते हैं। अ वर्टिकल हुप हैज़ अ क्लोज्ड स्टिरअप हैविंग अ 135-degree हुक with a 10 dia extension but not greater than the 75 mm at each end that is embedded in the confined cores as shown in the figure. देखिए जैसे ये आपको दिया गया है, ये कोर है आपका, कोर में ये एम्बेडेड है वर्टिकल हुक। ठीक, ये कैसे है, ये आपका इन्फोर्समेंट है। ठीक, ये 135 डिग्री का आपने भीतर की तरफ इसको मोड़ा हुआ है, और ये जो लेंथ है जो ये आपने भीतर की तरफ मोड़ा है ये 10 टाइम्स ऑफ डाया हो सकती है, लेकिन स्मॉलर देन द 75 mm। ठीक, या तो 10 डाया होगी या 75 mm होगी, लेकिन इन दोनों में से जो भी स्मॉलर होगा वो होगा ये। ठीक है, उसके बाद क्या, इन कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस इट मे बी ऑल्सो बी मेड अप ऑफ 2 फेसेस ऑफ द रिइंफोर्समेंट। कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये 2 पीसेस से भी बनाया जा सकता है। एक होगा यू स्टिरअप विद 135-degree हुक एंड अ 10 डाया एक्सटेंशन बट नॉट ग्रेटर देन द 75 mm ईच एंड। मतलब आप यू स्टिरअप से बना सकते हो। देखिए ये यू स्टिरअप से बनाया गया है, ये यू शेप है और ऐसे मोड़ रहा है, ये 135 डिग्री मोड़ा गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी जो मोड़ा गया उसकी लेंथ कितनी, 10 डाया या फिर 75 mm, या दोनों में से जो मिनिमम है, पहली चीज़। फिर उसके बाद ये तो हो गया यू स्टिरअप, फिर इसको ऊपर से कवर किया जाता है क्रॉसिटी के द्वारा, क्रॉसिटी एंड ए क्रॉस टाई शोन इन द फिगर 16.3b। A cross tie is a bar having a 135-degree hook with a 10 die extension but not greater than 75 mm at each end। मतलब क्या है, देखिए सिंपल ये है कि आप या तो ये वाला प्रोवाइड कर सकते हो, इसमें क्या करोगे आप एक स्टिरअप प्रोवाइड करोगे और यहाँ पर 135 डिग्री का आप वो भीतर की तरफ इसे मोड़ोगे। इसके बाद ये जो लेंथ होगी ये 10 डाया या फिर 75 mm से स्मॉलर होगा, या इन दोनों में से जो भी स्मॉलर होगा वो होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यू स्टिरअप प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे, 135 डिग्री पर ऐसे मोड़ोगे। ठीक, 135 डिग्री पर मोड़ने के बाद फिर क्या करोगे, ये तो हो गया यू स्टिरअप, ये होता है क्रॉस टाई। इसमें दोनों की जो लेंथ है ये सेम प्रोसीजर फॉलो करेगी। फिर क्या है, द मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार फॉर्मिंग ए हुक शैल बी 6 mm। जो आप ये बनाओगे, हुक बनाओगे, इसका जो मिनिमम डायमीटर है वो 6 mm होना चाहिए। हाउएवर इन बीम विच क्लियर स्पैन एक्सीडिंग 5 मीटर द मिनिमम बार डायमीटर शैल बी 8 mm। अब मान लीजिए आपके पास एक बीम है जिसमें क्लियर स्पैन है जो आपका वो 5 मीटर या फिर 5 मीटर से ज़्यादा है, तो उसमें जो आप जो हुक बनाने के लिए
डाया यूज़ कर सकते हो बीम का, वो हो सकता है 8 mm। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द शेयर फोर्स टू बी रजिस्टर्ड बाई वर्टिकल हुप्स। इन वर्टिकल हुप्स के द्वारा जो शेयर फोर्स रजिस्ट किया जाएगा वो मैक्सिमम हो सकता है, मतलब किस उसके लिए आप इसको करोगे तो वो मैक्सिमम होगा कैलकुलेटेड फैक्टर शेयर फोर्स एज पर एनालिसिस, या फिर शेयर फोर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द प्लास्टिक हिंजेस एट बोथ एंड ऑफ द बीम प्लस द फैक्टर्ड ग्रेविटी लोड ऑन द स्पैन। मतलब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए आप अपना वर्टिकल हुप्स को डिज़ाइन करोगे, उसके हिसाब से आप अपना वर्टिकल हुप्स को डिज़ाइन करोगे जो वर्टिकल। नेक्स्ट, डिज़ाइन ऑफ कॉलम एंड फ्रेम मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड एक्सियल लोड। These requirement apply to frame which have the factored axial load in the excess of 0.1 FCK under the effect of earthquake force। इसका ये मतलब है कि ये सभी रिक्वायरमेंट्स उन पे एप्लीकेबल होंगी जिन पे एक्सियल स्ट्रेस जो आ रहा है वो 0.1 FCK से ज़्यादा आ रहा है अर्थक्वेक फोर्सेस में। द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 200 mm। उन मेंबर्स की जो डायमेंशन है वो 200 mm से कम नहीं है। However, in frame which have the beam with the center to center span exceeding 5 meter or column unsupported length exceeding 4 meter, the shortest dimension of the column shall not be less than 300 mm। देखिए अब क्या कह रहा है कि फ्रेम में जो आपकी बीम का बीच में सेंटर टू सेंटर स्पैन है वो 5 मीटर से ज़्यादा है, ठीक, पहली चीज़, या फिर जो कॉलम की अनसपोर्टेड लेंथ है वो 4 मीटर से ज़्यादा है। तो जो शॉर्टेस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम है वो आपकी 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन टू द परपेंडिकुलर, सॉरी ये क्या लिखा है, longitudinal reinforcement। The following provisions are prescribed by the code for the longitudinal reinforcement। Lap splash shall be provided only in the center half of the member length। जो आप लैप स्प्लाइट प्रोवाइड करोगे वो आपके मेंबर लेंथ में दिस सेंटर हाफ में प्रोवाइड करोगे, ठीक। और ये जो प्रोपोर्शनल होगा टेंशन स्प्लाइस के, ठीक। हुप शैल बी प्रोवाइडेड ओवर द एंटायर स्प्लाइस लेंथ। आप पूरी की पूरी स्प्लाइस लेंथ पे हुप्स प्रोवाइड करोगे और उनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो 150 mm से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए सेंटर टू सेंटर, ठीक। नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार्स शैल बी स्प्लाइस्ड एट वन सेक्शन। किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे 50% से ज़्यादा जो बार्स हैं वो आप स्प्लाइस नहीं करोगे, ठीक। उसके बाद एनी एरिया द कॉलम दैट एक्सटेंड मोर देन 100 mm बियॉन्ड द कन्फाइंड कोर ड्यू टू आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट। आपके कॉलम का कोई भी एक ऐसा एरिया जो आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट की वजह से 100 mm से ज़्यादा दूर जा रहा है आपके कन्फाइंड कोर से, तो उसके लिए आप अलग वो प्रोवाइड करोगे, प्रोविजंस लोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आपको अपने कॉलम में ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो देखिए ट्रांसफर इन्फोर्समेंट अगर आपको सर्कुलर कॉलम के लिए प्रोवाइड करना है तो आप स्पाइरल या सर्कुलर हुक्स प्रोवाइड करोगे, लेकिन अगर आपको रेक्टेंगुलर हुक के लिए प्रोवाइड करना है, रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए प्रोवाइड करना है तो आप रेक्टेंगुलर हुप्स प्रोवाइड करोगे, ठीक। रेक्टेंगुलर हुप इज़ अ क्लोज्ड स्टेयर ऑफ हैविंग अ 135 डिग्री हुक विद अ 10 डाया एक्सटेंशन बट नॉट ग्रेटर देन 75 mm। पहले वाली चीज़ ये है कि आप इस तरह से प्रोवाइड करोगे, 135 डिग्री पे इनको बेंड करोगे, ये जो लेंथ है वो 10D या फिर 75 में से जो मिनिमम होगा 75 mm से जो मिनिमम होगा उतनी लेंथ रखोगे, ठीक। उसके बाद द पैरेलल लेग्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हुक शैल बी स्पेस्ड नॉट मोर देन 300 mm सेंटर टू सेंटर। इसका ये मतलब है कि जो आप ये प्रोवाइड कर रहे हो, ये हुक प्रोवाइड कर रहे हो, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है क्रॉस टाई शैल बी प्रोवाइडेड। आप क्रॉस टाई प्रोवाइड करोगे, कैसे प्रोवाइड करोगे, फिगर 16.7 का बी के हिसाब से। देखिए कैसे, ये देखिए ये केस तब का है जब आपका 300 mm से ज़्यादा का आपको वो डिस्टेंस मिल रहा है, ये पैरेलल बार्स के बीच में, आपके पैरेलल हुक के पैरेलल बार के बीच में आपको 300 mm से ज़्यादा का वो मिल रहा है, ठीक है। ये तो था देखिए सिंपल वाला केस। ये जब ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, सिंपल वही हुक प्रोवाइड कर रहे हो, ये। उसके बाद ये क्या है, ये आपका क्रॉस टाई यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, ये आप यहाँ पे क्रॉस टाई प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। ये अगर 300 mm से ज़्यादा हो रहा है तो ये, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये 10D या फिर 75 mm में जो भी मिनिमम है वो, और ये D, और उसके बाद, ठीक। आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ तक। इसके बाद क्या है, द स्पेसिंग ऑफ हुक, इसके बाद क्या है, द स्पेसिंग ऑफ हुक शैल नॉट एक्सीड हाफ ऑफ
लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम एक्सेप्ट वेयर स्पेशल कन्फाइनिंग reinforcement इज प्रोवाइडेड एज पर सेक्शन 16.3.3। जो आपकी हुप्स की जो स्पेसिंग है वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन के हाफ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है, ये बी है, ये डी है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन मान लीजिए आपकी बी है, बी डी कितना है 100, बी कितना है 50। तो वो ये कह रहा है जो आपकी हुप्स की स्पेसिंग है वो जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है उसके हाफ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50/2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग, ठीक। ये मतलब है इसका। द डिज़ाइन शेयर फोर्स फॉर कॉलम शैल बी द मैक्सिमम ऑफ, देखिए जो डिज़ाइन शेयर फोर्स है कॉलम के लिए वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए, किस मैक्सिमम होना चाहिए, इन दोनों में से किसी का मैक्सिमम होना चाहिए। क्या? कैलकुलेटेड फैक्टर्ड शेयर फोर्स, ठीक, पहली चीज़, या फिर फैक्टर्ड शेयर फोर्स गिवन बाई दिस फार्मूला। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसके लिए आप अपना डिज़ाइन शेयर फोर्स करोगे, ठीक है।